सफल होना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। याद रखना कि आराम आराम से कोई भी बड़ा काम नहीं होता। जब भी कोई काम करोगे तो तकलीफ होगी, और बैठ जाओगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। काम करोगे, तकलीफ होगी, उस तकलीफ को सहते हुए भी जो काम में लगातार लगा रहता है, सफलता उसी को मिलती है। आराम आराम से कोई बड़ा काम नहीं होता। जब काम करोगे तो तकलीफ होगी, और उस तकलीफ के साथ भी जो लगा रहता है, जो काम को लगातार करता रहता है, सफलता उसे ज़रूर मिलती है। जो काम करता है और तकलीफ होने पर आराम करने लगता है, उसे सफलता नहीं मिलती। कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना है, तो उसके लिए तकलीफ सहनी पड़ती है। आज तक जितने भी लोग कुछ बहुत बड़ा कर पाए हैं, कुछ बड़े बन पाए हैं, आराम आराम से नहीं बने हैं। उन्होंने बहुत तकलीफ सहे हैं, काम करते रहे हैं, लगातार काम किए, तकलीफ हुई, बैठे नहीं, आराम नहीं किया, अपने काम में लगे रहे, वही बड़े बन पाए हैं। बड़ा बनने का यही फार्मूला है। जो अपना काम लगातार करेगा, तकलीफ हो फिर भी काम को करता रहे, वही सफल होगा। अब बात ये आती है कि हम काम तो कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो आराम करने लगे, तो हम क्या करें कि तकलीफ हो फिर भी काम कर पाए? उसके लिए अपने आप को जानना होगा। इतने लोग हैं, समय भी उतना ही है। उसी समय में कोई बहुत बड़ा बन जाता है और कोई बहुत छोटा रहता है। सारा खेल समय का है। जो व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, वही व्यक्ति बड़ा बनता है। सीधी सी बात है। समस्या केवल इतनी ही है कि ज़्यादा काम किया कैसे जाए, क्योंकि शरीर को तो तकलीफ होगी काम करने पे, और जब तकलीफ होगी तो शरीर आराम करने लगेगा। तो हम क्या ऐसा करें कि हम काम कर पाए? क्योंकि हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन जानते हुए भी लोग नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम ये तो जान रहे हैं कि हमें ये बनना है, ये फिर ये काम करना है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम खुद अपने आप को ही नहीं जान रहे हैं, अपनी ही क्षमता को नहीं जान रहे हैं कि हमें ये काम को करना कैसे है। हमें अपने मन को जानना होगा। सारा खेल हमारे मन का ही है। जैसे एक टीवी होती है, उसका रिमोट जिसके हाथ में होता है, टीवी वो अपने हिसाब से चला लेता है। बस वैसे ही है, ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा मालिक बना बैठा है। वो जब कहता है कि आराम करो तो हम आराम करने लगते हैं। जब वो कहता है कि खाओ तो हम खाने लगते हैं। जब वो कहता है घूमो तो हम घूमने लगते हैं। जबकि हम जानते हैं कि हमें सफल होने के लिए ये काम करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम शरीर के गुलाम बने हुए हैं, और जैसा शरीर कहता है हम वैसा करने लगते हैं। इसके लिए हमें अपने मन का मालिक बनना पड़ेगा।
अपना रिमोट अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जब हम अपना रिमोट अपने हाथ में ले लेंगे तो अपने शरीर से चाहे जितना भी काम करवा सकते हैं। लेकिन अब ये काम होगा कैसे? हम अपने मन के मालिक कैसे बने? जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो हम जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। हमारा ये जो शरीर है ये खर्च करने के लिए है, ये एक फ्यूल की तरीके से है। इसको जितना ही ज़्यादा खर्च करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। ये संभाल के और सजा के रखने के लिए नहीं है। इस बात को जानना होगा। अपने मन का मालिक बनने के लिए हमें अपने मन को जानना होगा, समझना होगा कि मन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। एक कहावत भी है कि जैसा करोगे भोजन वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो सबसे पहले तो हमें अपने भोजन को सही रखना होगा। जब हम सात्विक भोजन लेते हैं तो हमारा मन शांत होता है और अपने वश में होता है। भोजन कई प्रकार के होते हैं। ज़्यादा भोजन पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी बस इतना ही जानिए कि जो शुद्ध है और सात्विक है, हल्का भोजन है, जब हम उसको करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमारे वश में रहता है। तो क्या बस भोजन से ही हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। हमें और भी कई चीज़ों पे काम करना होगा। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की प्रकृति को समझ पाते हैं, मन को जानने लगते हैं। जैसे हमारा जो मन है वो कहाँ कहाँ तक भागता रहता है। कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी कहीं और है। वो एक जगह नहीं टिकता है। मन बड़ा चंचल होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम मन को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने विचारों को जान पाते हैं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार अच्छे हैं, बुरे हैं, भावनाओं को जानते हैं, समझते हैं। तो जब इस प्रक्रिया को करते रहते हैं, अपनी संवेदनाओं को जानते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करते करते हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं। और जब अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। और ये कर्म की धरती है, यहाँ काम करके ही सफलता मिलती है। सफलता कोई बनी बनाई या किसी के कहने से नहीं मिल जाती है। सफलता के लिए खुद परिश्रम करना होता है, मेहनत करना पड़ता है। सफलता के लिए लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यही सफलता का सूत्र है। आपके अंदर आत्मविश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो, आलस दूर हो जाए। यही सब कुछ बातें हैं, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कर्म। हमें काम तो करना ही होगा, और काम करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि हमको काम तो इस शरीर से ही करना है। और काम तभी करेंगे जब अपने मन के मालिक हों, नहीं तो शरीर हमें अपने हिसाब से चलाने लगता है। ध्यान का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। लोगों को सब कुछ तो सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना, स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, लेकिन ध्यान के महत्व को नहीं बताया जाता है। जबकि ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ध्यान से हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं, और मन का मालिक बनने के बाद आप बड़े से बड़ा कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। तो अब इससे बड़ा फार्मूला
और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मन का मालिक बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये भी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आपने ये मेहनत कर लिया, मन के मालिक बन गए, तो पूरा जीवन आपका खुशियों से और मस्ती से भर जाएगा। पूरा जीवन आप आनंद के साथ जीना सीख जाएंगे, क्योंकि ध्यान, अध्यात्म और योग जीवन जीने की कला सिखाता है।